तो दोस्तों आज अपन ध्यान देने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के मुख्य सवालों पर। तो इकाई 3 के मुख्य सवाल अपन हल करके देखते हैं। तो ये पहला सवाल अपन उतार लिए हैं, अब इसको हल कैसे करते हैं ये देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करो, है ना। तो पहले अपन को समझने के लिए प्रतिस्थापन का मतलब समझते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब प्रतिस्थापित करना, एक पद से दूसरे पद में ले जाके उसको हल करना। सवाल में कोई सूत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। सवाल को ही अपन को उठा के इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करके मान निकालना है और उसी मान को निकाल के एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है। बहुत ही सरल सा सवाल है। तो चलो इसको अपन हल करना चालू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि ये खुद एक विधि है, तो इसको अपन हल करते हैं। कैसे करते हैं चलो मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ। तो सवाल को उतार लेते हैं पहले। एक्स धन वाई बराबर 14, एक्स ऋण वाई बराबर 4। तो इसको अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब अपन हल करने के लिए यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। कोई भी अपन ले सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2, ठीक है। अपन को जो भी कंफर्टेबल लगे, ठीक है। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेंगे या दो ही लेंगे, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अपन ने एक ले लिए तो एक उतार लेंगे। एक्स धन वाई बराबर 14। अब प्रतिस्थापित करेंगे इस पद को। जैसे अपन को एक्स का मान निकालना रहा तो अपन वाई को प्रतिस्थापित कर देंगे, या अपन को वाई का मान निकालना रहा तो अपन एक्स को प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स जहाँ के तहीं रहेगा, तो वाई इधर धन में इधर आके ऋण का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 ऋण वाई, ठीक है। एक्स का मान आ गया, इसको समीकरण नंबर 3 आंसर दे देंगे अपन, 3 नाम दे देंगे अपन इसको। तो आगे हल करते हैं। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो अपन बार बार मैं इसमें उसमें कर करके आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। चलो अपन सीधे शब्दों में समझाता हूँ। समीकरण 1 लिए थे अपन ने, तो इसमें 2 में अपन इसका मान रख देंगे एक्स का, ठीक है। तो चलो इसमें लिख देते हैं अपन के समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो क्या है एक्स का मान, एक्स का मान आया है 14 ऋण वाई। तो एक्स के जगह पहले अपन समीकरण 2 उतार लेते हैं, तो अपन को आसानी होगा। एक्स ऋण वाई बराबर 4। तो एक्स का मान क्या है अपना, ये आया एक्स का मान अपना 14 ऋण वाई, 14 ऋण वाई, और ये वाई पहले से है बराबर 4। तो ऋण ऋण धन होगा, जुड़ेगा मतलब। तो 14 का 14 और ये ऋण का 2 वाई, गुणांक जुड़ा है। यहाँ एक गुणांक है, यहाँ एक गुणांक है, जुड़ के 2 वाई हो गया। अगर गुणा होता तो घाते जुड़ती, वाई स्क्वायर हो जाता, ठीक है। ये हमेशा हर एक सवाल में ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसलिए बार बार बताते जाता हूँ आपको। बराबर 4। अब 14 का इधर पक्षांतर कर देंगे अपन, ऋण 2 वाई बराबर 4। धन का 14 इधर आके ऋण का 14 हो जाएगा। तो इधर ऋण 2 वाई बराबर 14 में 4 गया तो बचेगा 10, वो भी ऋण का, बड़ी संख्या ऋण की है इसलिए ऋण का, ठीक है। अब y का मान निकालेंगे तो ऋण 2 इधर बटे में चल जाएगा, गुणा में है तो बटे में चल जाएगा, ठीक है। तो y बराबर ऋण का 10 बटे ऋण का 2। तो ये ऋण से ऋण कट के धन हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये ऐसा कटा। तो y बराबर आया कितना, 5, ठीक है। y का मान आ गया, अब x का मान निकालना है। तो इसको अपन समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे।
तो अब समीकरण 4 का मान, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान अपन यहाँ रख देंगे, ठीक है, समीकरण 3 में, तो अपन का x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। सरल शब्दों में लिख देते हैं अपन यहाँ पे, समीकरण 3 4 का मान, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण अपन 4 का मान 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 को उतार लेते हैं, x बराबर 14 ऋण y, ठीक है। तो 14 ऋण y, अब अपन y का मान रख लेंगे, y का मान आया है 5, ठीक है। तो x बराबर 14 ऋण धन का 5 आया, तो ये धन ऋण ऋण हो जाएगा और ऋण का 5 आएगा। 14 में से 5 घटाएंगे अपन, बचेगा कितना, 9, और बड़ी संख्या की चिन्ह धन का है तो धन का 9। तो ये अपन ने कर दिए, अब मान लिख देंगे, अतः